हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में डिटेल में जानने वाले। ठीक है, हम पहले इसका बेसिक देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो हम देखने वाले हैं। फिर उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे वो भी हम करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। सम मतलब एक जैसा, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। मतलब जिसकी दो भुजाएं एक सी होती हैं उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रायंगल देख रहे हो ए बी सी। एक ट्रायंगल है इसमें दो साइड एक सी हैं। एक साइड ए और ये वाली साइड भी ए। मतलब ए बी की वैल्यू है ए और ए सी की वैल्यू भी ए है। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, एक सी हो गई। और तीसरी जो साइड होती है जिसकी वैल्यू हमने लिखी है बी, ठीक है, ये अलग होगी। तो जब दो साइड एक सी हो तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें दो भुजाओं के जो मान होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ए बराबर 3 ले लें और बी बराबर क्या ले लें, 4। ठीक है, तो दो भुजाओं के मान 3-3 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का मान 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेसिक है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं वो देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है पैरामीटर। ठीक है, परिमाप के बारे में देखेंगे कि परिमाप क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका परिमाप अगर आपको लेना है, परिमाप कितना आएगा। अगर इसकी दो साइड की वैल्यू ए है और तीसरी साइड की वैल्यू बी है तो इसका परिमाप होगा पैरामीटर इज इक्वल टू 2a+b। ठीक है, फिर आता है एरिया। तो एरिया से पहले हम देखेंगे ऊंचाई, हाइट क्या होती है। आपने अगर पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, कहाँ पर, बी सी पर। ठीक, ये आपने ड्रॉ की इसमें। आपने ये इसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसका जो परपेंडिकुलर बनता है, जो आपने अगर ए डी ले लिया परपेंडिकुलर, इसमें किसमें, बी सी में। ठीक है, तो हमने बोल दिया ये ए डी क्या है, इसकी हाइट। ये जो परपेंडिकुलर है ये इसके मीडियन का भी काम करता है। मतलब इसको क्या करेगा, ये इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, b/2। ये भी कितनी हो जाएगी, b/2। तो हाइट की वैल्यू अगर निकालना हो h बराबर, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी। इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग मतलब एच स्क्वायर और आधार का वर्ग मतलब b/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो। सो ए स्क्वायर, इसको यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा -b² / 4। हमें क्या चाहिए, एच स्क्वायर, है ना। h की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे, रूट के अंदर इस 4 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पर, 4a² -b² और /4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो 4 बाहर आ जाएगा। सो एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √4a² -b²/2। ठीक है, तो ये इसकी हाइट होती है। ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो अगर बेस हमने ले लिया किसको, इस बी को ले लिया, ये पूरा आधार है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, स्मॉल एच। ठीक है, तो अगर आप इसमें रखोगे फॉर्मूले में तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बी, और इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये हाइट निकली हुई है। ठीक है, कितनी है, 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² -b²। फाइनली जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो ये b बचेगा और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/4 और इंटू में क्या आ जाएगा, √4a² -b²। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 √4a² -b²। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है इनर रेडियस, स्मॉल r इक्वल टू। अब इनर रेडियस कहाँ, कैसे बनेगी, त्रिज्या कहाँ आती है, जहाँ पर सर्किल होता है। तो हमने क्या किया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर हमने इसके अंदर एक सर्किल बना दिया, और कैसा सर्किल है ये, तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, ये स्पर्श करता हुआ जा रहा है, तीनों साइड को। ठीक है, यहाँ टच कर रही है। तो इसके सेंटर पॉइंट से अगर आप ये डिस्टेंस लोगे तो यही क्या कहलाएगी, स्मॉल r। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंतः त्रिज्या, इनर रेडियस।
तो स्मॉल आर की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ध्यान से देखो इधर क्या होता है, बी अपॉन टू अंडर रूट के अंदर 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इनर रेडियस निकालने का समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें सरकम रेडियस बाह्य त्रिज्या, जो कि क्या होती है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कब बनेगा, जब आप ऐसा सर्किल खींचो जो बाहर की तरफ हो और इसके तीनों कहाँ से होकर जा रहा हो, वर्टेक्स से होकर जा रहा हो, ये इस टाइप। ये इसके वर्टेक्स से होता हुआ जाना चाहिए, तीनों वर्टेक्स से। ठीक, तो इस सर्किल को बोलेंगे सरकम सर्किल, और इसके सेंटर पॉइंट से अगर डिस्टेंस लोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू कैपिटल आर। तो इसको बोलते हैं सरकम रेडियस या बाह्य त्रिज्या। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास कैपिटल आर इक्वल टू ए अपॉन 2 इंटू साइन ए। मतलब आपको ये एंगल भी पता होना चाहिए, तब आप क्या निकाल सकते हो इसकी कैपिटल आर की वैल्यू। ठीक है, तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल ए अपॉन 2 इंटू साइन ए। ठीक, अब एरिया का एक फॉर्मूला और होता है जो कि किसके टर्म में होता है, आर और साइन ए के टर्म में। क्या होता है एरिया, जब आपको कैपिटल आर दिया हो तब आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो 1/2 इंटू आर स्क्वायर और इंटू साइन ए। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ए की वैल्यू बता दी जाए, एंगल ए की वैल्यू ये है, सरकम रेडियस आर की वैल्यू इतनी है, तो आपसे पूछेगा क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो आपको फिर पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे इस फॉर्मूले को लगा देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हो गए हमारे। अब हम देखते हैं कुछ सवाल। ठीक, तो सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 4 सेंटीमीटर हो व अन्य भुजा का मान 6 सेंटीमीटर हो, तो परिमाप, ऊंचाई, क्षेत्रफल और अंतः त्रिज्या बताना है। ठीक है, हम सबसे पहले अगर ट्राइंगल यहाँ बना लें, तो एक ट्राइंगल अगर मैं बना दूं यहाँ पर, देखिए ये ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। बराबर भुजाओं का मान अगर ले लूँ मैं 4 सेंटीमीटर और ये हो गई 6 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या है, परिमाप। तो पैरीमीटर कैसे निकालोगे, क्या तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो फॉर्मूला अगर लिखोगे तो 2a प्लस बी यही होना चाहिए। अब यहाँ फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 4 + 4 + 6। ठीक, या फिर इसी को लिख सकते हो 2 × 4 + 6, 4 दूनी 8, 6 14 हो जाएगा। ठीक है, पैरीमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर। पैरीमीटर हमेशा सिंगल यूनिट में आता है, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है ऊंचाई। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला अगर आप लगा सकते हो तो लगा दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। हाइट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b/2। ठीक है, सॉरी b नहीं आएगा, अंडर रूट के अंदर 4a² - b², ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा 2। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर 4a² मतलब 4 × 4 का स्क्वायर -6² और अपॉन 2 क्या आएगा, ये रूट से बाहर है। ठीक है, 2 ये बस है रूट के अंदर। ये कितना हो जाना चाहिए, 4 चौके 16, चौके 64 -36 बटे 4, सॉरी बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, ठीक है, इसको कर लेते हैं। यहाँ ये आएगा अंडर रूट 28 बटे 2, 4 7 चौके 28 होता है, 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ये बचेगा रूट के अंदर 7, 2 से 2 कट गया, हाइट कितनी आ गई, √7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर सकते हो, ऐसे डी पॉइंट लेके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो गई हाइट। तो ये 3 और ये 3, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो आप डायरेक्ट। तो h की वैल्यू √16² - 9² जो कि क्या जाएगी, h = √7। ठीक है, यहाँ से भी निकल सकता है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अब देखते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, b/4 √4a² - b²। ठीक है, सो b/4 मतलब 6/4 और इंटू, देखिए इसकी वैल्यू हम अब भी निकाल के आए हैं, कितनी आती है, √28। तो ये हो गया √28, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, 2 से 2 कट गया, कितना है 3√7। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल आर, अंतः त्रिज्या, इसको कैसे निकालेंगे। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, b/2, है ना, और रूट के अंदर 2a - b/2a + b। ठीक है, तो b/2 मतलब 6/2, और अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा
2 × 4 - 6 और अपॉन 2 × 4 + 6 के 2 से कट गया 3 बार, 3 बचा, ये जाएगा रूट के अंदर 4 दूनी 8 में से 6 गया 2 बटे 4 दूनी 8 और 6 14 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा 1/√7 मतलब क्या आएगा 3/√7। अब रैशनलाइजेशन कर देंगे तो 3√7 अपॉन में क्या जाएगा 7, क्या आ गया सेंटीमीटर में। तो इनर रेडियस की वैल्यू 3√7/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 3 सेंटीमीटर हो व अन्य भुजा 4 सेंटीमीटर और एंगल ए की वैल्यू दी है 30 डिग्री, तो हमें बताना है एरिया कितना आएगा और बाह्य त्रिज्या कितनी आएगी। ठीक है, सो हम अगर इसका डायग्राम बनाएं यहाँ पर तो कैसा बनेगा, ये हो गया ABC। ठीक है, ये मिल गया, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, ये दी है 3 और 3 और ये क्या है 4। अब देखिए सबसे पहले बाह्य त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया A/2 × sin A, ये होता है कैपिटल आर। तो ए की वैल्यू कितनी दी है 3/2 इंटू क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री। ठीक है, तो 3/2 इंटू sin 30 कितना होता है 1/2, उसे 2 कट गया, आर बराबर क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर, सो 1/2 r² इंटू साइन ए। ठीक, यही होगा 1/2 इंटू r² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये हो गया sin 30। ठीक है, ये हो जाएगा 9/2 और इंटू ये हो जाएगा 1/2, तो एरिया कितना आ जाएगा 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, सीधे बेसिक फॉर्मूला। किसी भी ट्राइंगल के लिए क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों दिया है। 1/2 इंटू बेस की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है 9, सो 2 से ही कट गया 6 बार, 9 बार, ये हो जाएगा 9 चक्का 54, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ये सवाल देखिए, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये बन गया ट्राइंगल ABC। कोई ट्राइंगल है हमारे पास, AB कितना दिया है 8, AC भी कितना दिया है 8 और BC कितना दिया है 10। अब हमने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहाँ BC पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D। ठीक है, परपेंडिकुलर जब भी बनाओगे समद्विबाहु त्रिभुज में मीडियन का काम करता है वो, मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5, ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, वो बोल रहे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बताइए, इसका ABD इसका। ठीक है, सो ABD का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हो क्योंकि आपको हाइट दी है, बेस आप इसको बना लोगे, है ना। सो इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इसका अगर एरिया निकालोगे आप तो क्या आएगा 1/2, आधार कितना हो जाएगा BD और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी AD। ठीक, सो 1/2 मतलब ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, बेस है 5 और हाइट है h, तो एरिया चाहिए तो h की वैल्यू चाहिए हमें। तो इसमें आप क्या करो, राइट एंगल ट्राइंगल ABD में, राइट एंगल ट्राइंगल ABD इसमें क्या लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का वर्ग मतलब 8 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आएगा 64 - 25। ठीक है, दिस इज h², कितना हो गया 39 h², सो h बराबर कितना जाएगा √ के अंदर 39 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यू यहाँ उठाकर रख देंगे, जाएगा 5/2, ये जाएगा √39। ठीक है, तो यही ट्राइंगल का क्या हो जाएगा एरिया। तब ट्राइंगल ABD का एरिया कितना आएगा 5/2 √39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये सवाल देखते हैं, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका लंब व आधार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये समझना है। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज कैसा बनता है, एक एंगल क्या होता है इसका 90, हमने ये बना दिया ABC,
ये क्या बन गया हमारे पास, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब द्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? द्विबाहु का मतलब जिसकी दो साइड बराबर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये वाली वैल्यू तो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो ये वाली वैल्यू, कर्ण की वैल्यू को आपको क्या करना है, कर्ण की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी, 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बता दी गई है। मतलब जो दो भुजाएं बच गई, ये लंब और ये आधार जो बच गया आपके पास, ये क्या कर रहे हैं, ये समद्विबाहु का काम कर रहे हैं। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, एक सी है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू डिफरेंट है। तो जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आएगा तो आपको बेस और परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, ये दोनों वैल्यू क्या करना है, इक्वल लेना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मतलब इसका बेस और परपेंडिकुलर एक सा होता है। ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सॉरी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब ये वैल्यू एक्स ले लें अगर, तो ये भी एक्स हो जाएगी। ये वैल्यू हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो कर्ण का सॉरी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, मतलब 10√2 का स्क्वायर। ये हो गया 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 × 2, है ना। ये हो गया 200, 2 से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 100, सो x बराबर आ गया 10। ठीक है, तो बेस भी 10 होगा और परपेंडिकुलर भी 10 होगा। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखिए, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके लिए आप देखिए क्या करोगे आप, ये मैंने क्या बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, ABC ले लो इसको, है ना। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर और बेस ये सेम होंगे, कर्ण की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हमसे कर्ण पूछा है। ठीक है, अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हमें पहले इनकी वैल्यूज को पता करना पड़ेगा। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक, अब ये दोनों x हो गए तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखो लंब का वर्ग मतलब x² प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होना चाहिए, कर्ण के वर्ग के बराबर, AC²। ये हो गया 2√x², दिस इज AC²। तो AC बराबर अगर फाइंड करेंगे तो रूट के अंदर 2x² आ जाएगा, x तो बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा। तब AC की वैल्यू कितनी मिल गई, x√2। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल दिया है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यही करते हैं हम। तो यहाँ पर आधार देखिए, आधार की वैल्यू ये है। ठीक है, और हाइट की वैल्यू क्या होती है, किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर आप करोगे तो वही हाइट बनेगी। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होती है कि इसमें जो हाइट जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ही क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/2 इंटू बेस, और हाइट की जगह क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, तो हमको 1/2 दिया है, परपेंडिकुलर कितना है इसका, बेस कितना है x और परपेंडिकुलर भी कितना है x, और क्षेत्रफल कितना दिया है 64, तो इसको यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x² इज इक्वल टू क्या जाएगा, 64 × 2, यही आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 64 × 2, x बराबर आ जाएगा 8√2। x बराबर क्या आ गया, 8√2। अभी आप यहाँ से कर्ण भी बता सकते हो, लंब भी बता सकते हो और आधार भी। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 8√2। तो परपेंडिकुलर भी 8√2 हो गया, बेस भी कितना हो गया, 8√2। लेकिन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अगर देखो कर्ण देखोगे आप तो वो है x√2। तो x की वैल्यू है 8√2 और साथ में √2 अलग, इनटू में कितना हो जाएगा, 8 गुणित कितना हो जाएगा 2, मतलब ये आ जाएगा 16। तो हाइपोटेनस कितना मिल गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और होता है, अगर ट्राइंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया है आपको तो उसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और होता है कि कर्ण का वर्ग बटे 4 कर दो आप। एक अगर ये फॉर्मूला आप याद रख सको तो कर लेना। एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है क्या, ये होता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बटे 4, एरिया दिया 64। ठीक है, कर्ण का वर्ग हमें निकालना है। ठीक, ये कर्ण का वर्ग 4 आ गया, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा,
अंडर रूट के अंदर 64 इंटू 4, ये जाएगा 8 गुणे 2, तब भी आपका आंसर कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला सवाल। अब दिया है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर वही आ गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, आपकी बार हमें परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा तीनों साइड का क्या सम। तो ये हमने बना लिया क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल, पर कैसा है ये समद्विबाहु है, मतलब ये जो साइड है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हमने ले ली x और ये x, इसकी वैल्यू हम अब भी निकाल के आए, ये आ जाएगा x√2। ठीक है, अब हमें क्या दिया परिमाप, तो पेरीमीटर अगर आप देखोगे पेरीमीटर बराबर क्या आएगा तीनों साइड का सम कर दो, तो x प्लस x√2, पेरीमीटर दिया है 2p है ना, ये हो जाएगा 2x प्लस x√2। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, √2 कॉमन निकल सकता है और इनटू में x भी कॉमन निकल सकता है, यहाँ बचेगा √2 और यहाँ पर बचेगा 1। ये 2p हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और इंटू में p, ठीक बराबर ये x इंटू √2 और ब्रैकेट में √2 प्लस 1। √2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमें क्या मिल गया p√2 अपॉन अंडर√2 प्लस 1, ये मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी मैंने बताया इस टाइप का जो ट्राइंगल बनता है अगर उसका एरिया चाहिए आपको तो क्या आएगा 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, मतलब x इंटू एक्स, यही चाहिए आपको, मतलब 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर ये चाहिए। x की वैल्यू आपको पता है 1/2, x की वैल्यू मतलब इसका स्क्वायर, सो p स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2√2। उसको यहाँ लिख देता हूँ, एरिया बराबर क्या आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब इसका भी रैशनलाइजेशन आप कर सकते हो 3 माइनस 2√2 और अपॉन 3 माइनस 2√2, ये भी आप कर सकते हो कैलकुलेशन। a प्लस बी a माइनस बी, ये 3 दिया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 1 बचेगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा p स्क्वायर और 3 माइनस 2√2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा p स्क्वायर ब्रैकेट में 3 माइनस 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये थे हमारे समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड फॉर्मूले, और जो भी किसी भी तरह के जो सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।